माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम ट्यूटोरियल्स इन हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लोन सोर्स पैनल किस तरीके से काम करता है। तो चलिए विंडो में जाते हैं, क्लोन सोर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में एक पैनल ओपन होकर के आ जाएगा। देख लेते हैं ये पैनल किस तरीके से काम करता है। मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ। तो माय फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ एक इमेजेस ओपन करी है। मैं यहाँ पर एक न्यू पेज और ले रहा हूँ। इसके बाद मैंने क्लोन स्टैम्प टूल लिया। तो क्लोन सोर्स पैनल के अंदर में देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास में 5 तरीके के स्टैम्प्स बने हुए दिख रहे हैं। माय फ्रेंड्स, क्लोन सोर्स पैनल के अंदर में आने के बाद में हम यहाँ पर 5 सैंपल अलग अलग जगह से ले सकते हैं। तो चलिए मैं अलग अलग इमेजेस से 5 सैंपल लेकर के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आया फर्स्ट डॉट जेपीजी पर, और यहाँ से मैं जो सैंपल ले रहा हूँ वो इस बोट का सैंपल ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट टाइम मैं जब ड्रॉ करूँगा तो वो बोर्ड से ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे वो पूरी इमेज को ही ड्रॉ कर देगा। चलिए मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। इसके बाद में मैं सेकेंड इमेज पर आया, और यहाँ से आप सेकेंड वाले स्टैम्प को चूज़ कर लेंगे जिसमें अभी किसी भी चीज़ का सैंपल नहीं है। तो मैंने कीबोर्ड पर ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ से मैं माउंटेन का जो सैंपल है वो ले रहा हूँ। तो जस्ट क्लिक किया और उसका सैंपल आ चुका है। इसी तरीके से थर्ड इमेज पर आया, यहाँ से थर्ड सोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर मैं जो सैंपल ले रहा हूँ वो इस बिल्डिंग के टॉप का ले रहा हूँ। एंड फोर्थ सैंपल पर आता हूँ और इसके बाद में फोर्थ इमेज में जाता हूँ, और यहाँ से मैं इस लड़की का सैंपल ले लेता हूँ, लाइक फेस से कहीं पर भी। एंड इसी तरीके से फिफ्थ पर आया और फिफ्थ इमेज पर, और यहाँ से मैं इस ग्रास का सैंपल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो सैंपल है वो अलग अलग इमेजेस से ले लिए हैं। इसके बाद में मैं आया अपने जो न्यू पेज है वहाँ पर। तो अब हमें जिस भी सोर्स को अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने वो सारे के सारे कॉपी कर लिए हैं, तो अब हम चाह करके सभी पर से उसको थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन या ड्रॉ कर सकते हैं। तो देख लेते हैं किस तरीके से। क्लोन स्टैम्प टूल से फर्स्ट सोर्स लिया। इसके बाद में जस्ट अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए उसने वो बोट ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट में आते हैं, तो नेक्स्ट जो सैंपल मैंने लिया था वो माउंटेन का, वो ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। थर्ड में जो हमने बिल्डिंग वाला सैंपल लिया था वो, एंड फोर्थ जो लड़की हमने ली थी वो। इसके बाद फिफ्थ जो हमने ग्रास का सैंपल लिया था वो। तो ये क्या कर रहा है, जो हमने पांचों सैंपल अलग अलग जगह से लिए थे उन सभी पांचों सैंपल को रिकॉर्ड करके रखता है, और अब आप चाहें तो इन्हें किसी भी तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेज में। तो ये जो ऑप्शंस हैं सोर्स के, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं, आपको बार बार सोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद देख लेते हैं जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसके लिए मुझे बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें क्लोज कर देता हूँ। नीचे में सबसे पहले आ रहा है ऑफसेट। मैं एक बार फिर से सैंपल ले लेता हूँ। ऑल्ट प्रेस करके मैंने एक बार सैंपल लिया। तो देखिए जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ऑफसेट की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही है। तो ये ऑफसेट की वैल्यूज़ जो है वो पिक्सल्स में, और ये किस तरीके से कहाँ से पिक्सल्स को ले रहा है वो देख लेते हैं। माय फ्रेंड्स देखिए, अभी जब मैं उसी बिल्डिंग के ठीक जहाँ पर से मैंने सैंपल लिया अपना कर्सर वहीं लेकर के जाता हूँ, तो वैल्यूज़ लगभग 0 0 या फिर लगभग उसी के पास तक पहुँच चुके हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो इमेज का सैंपल है आप वहीं से ही ले रहे हैं और वहीं पे ही ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस केस में ऑफसेट क्या होगा, बिल्कुल 0 0 होगा, या बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं है। अब देखिए जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ पर वैल्यूज चेंज है, -73 एंड -146। तो -73 किस तरीके से है कि जहाँ से हमने सैंपल लिया था बिल्डिंग के टॉप से, आप उससे -73 लेफ्ट साइड में जा रखे हैं। अगर मैं वही चीज़ राइट साइड में से ड्रॉ करता हूँ तो वो वैल्यूज़ प्लस में हो जाएंगी। इसके बाद में आप उसे ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि वो किस तरीके से सैंपल ले रहा है। अगर आप चाहते हैं उनकी वैल्यूज़ को चेंज करना तो उस केस में फिर आप उसका सोर्स पॉइंट को चेंज भी कर सकते हैं। तो लाइक मैंने इस तरीके से रखा एंड अब अप्लाई करना स्टार्ट करा। तो ये मैंने अब वैल्यूज़ के थ्रू डिसाइड करा है और इस तरीके से बना दिया। लाइक मुझे बिल्डिंग अब नीचे की तरफ चाहिए तो मैं जस्ट एक्स और वाई की वैल्यूज़ को एडजस्ट करूँगा जहाँ पर भी मुझे चाहिए, इस तरीके से। लाइक मैं यहाँ पर चाहता था
और मैं जस्ट अब ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा तो देखिए वही सेम बिल्डिंग को वो क्या करेगा, नीचे भी ड्रॉ कर देगा। तो आप इस तरीके से भी इसे यूज़ कर सकते हैं, या ऑल्ट क्लिक करके फिर से सैंपल लेकर के भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसे फाइल पर जाकर के रिवर्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है विड्थ और हाइट का। इससे पहले फ्लिप के ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखिए फ्लिप के ऑप्शन भी किस तरीके से काम करेंगे। इसके लिए मैं एक दूसरी इमेज ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरी इमेज ओपन करी। अब देखिए मैं यहाँ पर विड्थ का जो ऑप्शन है वो 100% है, हाइट का ऑप्शन 100% है। अभी मैंने कीबोर्ड पर ऑल्ट प्रेस किया और इसकी आइज का सैंपल लिया। अब जब मैं ड्रॉ करूँगा तो वो एज इट इज़ दूसरी जगह ड्रॉ कर देगा। बट अगर हम यहाँ पर विड्थ और हाइट को इंक्रीज़ कर देते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर जस्ट 185% तक इंक्रीज़ करा, इसके बाद जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो इंक्रीज्ड साइज़ को ड्रॉ करेगा, जो हमारा बढ़ा हुआ साइज़ है उसको ड्रॉ करेगा। नेक्स्ट टाइम भी जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो इसी तरीके से ही काम करेगा। सॉरी, अलाइन का ऑप्शन है, नेक्स्ट टाइम भी वो इसी तरीके से ही काम करेगा। इससे पहले के जो ऑप्शन है वो है फ्लिप के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल करता हूँ। अब क्या करेगा, वो हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देगा और फिर उसके बाद में वो ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ पर आप फ्लिप वर्टिकल कर देते हैं तो ये ऊपर की चीज़ को नीचे की तरफ दिखाने लग जाएगा इस तरीके से, फिर ये उल्टा वर्क करेगा। तो ये वर्टिकली फ्लिप होकर के अप्लाई करेगा। चलिए मैं इस ऑप्शन को हटा देता हूँ, फाइल एंड देन रिवर्ट। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में रोटेट का। तो अभी मेरे पास में वही आई का सैंपल है। अब मैं जाता हूँ और रोटेशन को बढ़ा देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर 26 डिग्री तक रोटेशन बढ़ा दी। यहाँ पर देखिए वो आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि आपने कितना उसको रोटेट कर लिया। तो आप चाहें तो उसके अंदर में और भी वैल्यूज़ बढ़ा करके उसे रोटेट जितना रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर 39.7 रखा, इसके बाद मैं जस्ट अप्लाई करूँगा तो वो उतने ही डिग्री पर रोटेट होकर के अप्लाई होगा। इसे भी रीसेट कर लेते हैं। ये आगे रीसेट का बटन दे रखा है, आप जस्ट उस पर क्लिक करके भी जो ट्रांसफॉर्म हमने किए थे उन्हें रीसेट कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन है फ्रेम ऑफसेट और लॉक फ्रेम का। माय फ्रेंड्स, ये ऑप्शंस इमेजेस के ऊपर में काम नहीं करेगा, इसके लिए मुझे आपको एनिमेशन बतानी पड़ेगी। तो अभी हम इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं, आगे की वीडियोस के अंदर मैं आपको इस ऑप्शन के बारे में ज़रूर बता दूंगा। चलिए अभी फाइल एंड देन रिवर्ट। इसके बाद देखिए जो शो ओवरले का ऑप्शन है वो क्या करता है। देखिए अभी मैंने आई का सैंपल लिया हुआ है और वो मेरे कर्सर के साथ में ही आई को दिखा रहा है। तो वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो चीज़ वो ड्रॉ करने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि वो ओवरले ना दिखाए तो आप जस्ट उसको अनचेक कर दीजिए, देन वो ड्रॉ करेगा और आपको कोई सैंपल नहीं दिखाएगा या ओवरले नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं शो ओवरले कर देता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है ओपेसिटी का। तो ये ओपेसिटी जो है ओवरले की ओपेसिटी है, जो हमारा अभी कर्सर के अंदर में दिख रहा है उसकी ओपेसिटी है। लाइक मैं यहाँ पर ओपेसिटी को डिक्रीज कर रहा हूँ 10% तक सपोज। इसके बाद में देखिए जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो वो 100% अप्लाई हो रहा है, बट जो कर्सर है उसके अंदर में बहुत लाइट दिख रहा है। जस्ट थोड़ी सी इंक्रीज करता हूँ तो देखिए पहले से काफ़ी हल्का दिख रहा है। तो वो ओपेसिटी जो है सिर्फ कर्सर की ओपेसिटी है, जो हमारा ओवरले शो कर रहा है उसकी ओपेसिटी है। इसके बाद नीचे के ऑप्शंस भी उसी तरीके से काम करेंगे कि आप डार्कन अगर करते हैं तो किस तरीके से दिखेगा, अगर आप लाइटन करते हैं तो किस तरीके से दिखेगा। अप्लाई जस्ट नॉर्मली होगा क्योंकि उसके लिए आपको यहाँ से मोड चेंज करना पड़ेगा। ये वाला जो ऑप्शन है ये सिर्फ दिखाने के लिए है, शो करने के लिए कि ओवरले के अंदर में किस तरीके से शो करेगा। तो मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ वापसी, फाइल एंड देन रिवर्ट। इसके बाद मैं इसकी ओपेसिटी भी फुल कर देता हूँ। तो देखिए अब क्लिप का ऑप्शन क्या काम करता है। अभी क्लिप्ड चेक है तो मैं इसे अनचेक करता हूँ और फिर देखिए मैं कर्सर को अपने स्क्रीन पर लेकर के आता हूँ तो वो किस तरीके से पूरी की पूरी इमेज को मूव करा रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि वो जहाँ से आपने सैंपल लिया था उसका दिखा रहा है कि आप अगर आई को ड्रॉ करेंगे तो बाकी की चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से ड्रॉ करके दिखेंगी। तो आप चाहते हैं अगर एग्जैक्ट इस तरीके से ड्रॉ करना, जस्ट आप क्लिक करिए और ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर रफली ड्रॉ कर दिया है। अब जब मैं कर्सर को छोड़ूंगा तो वो सिर्फ उतना ही पोर्शन दिखाएगा जितना पोर्शन मैंने ब्रश का यूज़ करा था। तो
जब तक क्लिप्ड चेक था तब तक वो कर्सर के अंदर अंदर ही शो कर रहा था, और अगर हमने क्लिप्ड अनचेक कर दिया है तो वो पूरी इमेज को बाहर निकाल करके दिखा देगा। तो मैं इसे क्लिप रहने देता हूँ। इसके बाद में अगला ऑप्शन है ऑटो हाइड का। ऑटो हाइड का ऑप्शन जब भी वर्क करेगा जब क्लिप्ड वाला ऑप्शन अनचेक होगा। तो अगर मैं इसे चेक करता हूँ तब भी देखिए कुछ वर्क नहीं कर रहा कर्सर पर, और अगर मैं अनचेक करता हूँ तब भी वो सेम ही है। अगर हम क्लिप को अनचेक कर देते हैं और इसके बाद में मैंने ऑटो हाइड का ऑप्शन अनेबल कर दिया, पहले मैं इसको रिवर्ट कर लेता हूँ। अब मैंने ऑटो हाइड का ऑप्शन अनेबल कर दिया, तो देखिए अब जब मैं क्लिक करूँगा तो जो हमारे पास में वो इमेज शो हो रही थी वो अब शो होना बंद हो गई। अब जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको सिर्फ उतना ही पोर्शन दिखाएगा जितना पोर्शन आपका कर्सर पर है। तो ऑटो हाइड का ऑप्शन क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा पोर्शन शो हो रहा था वो सारा दिखना बंद हो जाएगा, और जैसे ही आप कर्सर को रिलीज करेंगे छोड़ेंगे वो वापसी दिखने स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है इन्वर्ट। इन्वर्ट में क्या होगा, जो हमने जहाँ से सैंपल लिया है उसको वो इन्वर्ट करके दिखाएगा। तो ये सिर्फ प्रीव्यू है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल ही ड्रॉ करेगा, और जब आप छोड़ेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से वो वर्क करेगा। मैं इसको हटा देता हूँ, इन्वर्ट को हटा देता हूँ, एंड ये इस तरीके से तो वो आया नॉर्मली, बट इन्वर्ट का ऑप्शन क्या करेगा, सिर्फ शो कराएगा कि किस तरीके से वो दिख रहा है। माय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आगे के टूल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में जानेंगे। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन मिल जाएं। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।